जाने निस्बती मोमिन, कहूँ था न गहरा सागर, कोई पावे न निस्बत भी। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने सागर के इस प्रकरण में हमें निस्बत की पहचान बताई है। आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप अपने निस्बत की पहचान जानते हैं, तो आप सीधे से सीधे कह देंगे हम राज्य की अंगना हैं, इससे बड़ी और पहचान क्या है। लेकिन यह वास्तविक पहचान नहीं है। श्यामा जी के पहले तन में राज्य बैठे हैं, देवचंद जी का तन धारण कर। उस तन से आड़िका लीला हो रही है। सतगुरु धनी से देवचंद जी दीवार पर हाथ भी खींच देते हैं तो यमुना जी बहने लगती है। जब वो ब्रज रहस्य की चर्चा करते हैं तो श्रीकृष्ण जी का स्वरूप साक्षात प्रकट होता है और उस रूप में राज्य ही सब सुंदर के साथ भोजन भी करते हैं, किसी को सोने की कसेड़ी भी करते हैं, हंसते बोलते हैं, सब कुछ है। लेकिन जिस तन से लीला हो रही है, ब्रजरास और परम धाम का वर्णन हो रहा है, वह तन भी निस्बत की पहचान नहीं कर पा रहा है। ये कड़वा सच है। इससे भी कड़वा सच मैं ये कहूँगा कि अनादि काल से परम धाम में रहते हैं सभी सुंदर साथ, सभी ब्रह्मात्माएं श्यामा जी के साथ सब लीला होती है। लेकिन क्या निस्बत की पूर्ण पहचान थी श्यामा जी को भी परम धाम में? यदि परम धाम में पूर्ण पहचान थी तो रब्त होता ही नहीं। फिर यह क्यों कहा जाता कि हमारा इश्क बड़ा है? मैं हक कर्ज में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल अर्ज जतन। निस्बत के स्वरूप की व्याख्या के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना के द्वारा दृष्टांत रूप में समझाता हूँ। उससे एक बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। एक बार जब विवेकानंद जी परिभ्रमण में थे, भरतपुर के राजा, भरतपुर के पास खेतड़ी एक रियासत है, वहाँ के राजा से उनकी मित्रता हो गई। उनके राज दरबार में स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी दिनों तक रहे। एक बार जब वे महल में बैठे हुए थे, नृत्य प्रारंभ हो गया, गायन, जो गणिकाएँ थी गायन प्रारंभ की। विवेकानंद के मन में आया कि ये मैं गणिकाओं का नृत्य और गायन क्यों सुनूं। उठ करके जाने लगे। उसमें जो प्रधान गायिका थी, जैसे ही गाने को हुई तो जो विवेकानंद के मित्र थे राजा, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे आग्रह पर थोड़ी देर तो बैठिए। उसने गायन प्रारंभ किया और सूरदास का एक पद गाया। मैंने हर्षद भाई से उसको गवाया भी था एक बार। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। उस पद के आगे भाव है कि एक लोहा तो बधिक के घर होता है, जिससे बधिक जो है पशुओं को काटता है, और एक लोहा मूर्ति एक लोहे से मूर्ति बनाई जाती है। तो बताइए, लोहे का तो सौभाग्य है, जिससे भगवान की मूर्ति होती है वो पूजी जाती है। तो जो मूर्ति, जो लोहा किसी बधिक का हथियार बनता है, उसमें लोहे का क्या दोष है? विवेकानंद सुन रहे थे। सूरदास के पद से वो गायिका एक उलाहना दे रही थी कि स्वामी जी आप तो अद्वैत वेदांत को मानने वाले हैं, आपके लिए तो पापी और पुण्यात्मा में भेद नहीं होना चाहिए। यदि मेरा स्त्री का तन है, मैं गणिका हूँ, मुझे गाना मेरा व्यवसाय है, तो आपने मुझे देख कर ही समझ लिया कि मैं पापिनी हूँ, उठ करके जाने लगे थे। जब पद समाप्त हुआ, विवेकानंद की आंखों से आंसू आए और जाकर उस गायिका के चरणों में शीश रख दिया, माता कहकर। विवेकानंद को समझ में ये बात आ गई कि गीता में मैंने पढ़ा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मी गण वैस्ते सुनिचय वै सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जो सब में एक चेतना को देखता है वह समदर्शी कहलाता है, वो पंडित कहलाता है।
क्योंकि सूरदास जी ने उस भजन में कहा था कि समदर्शी है नाम तुहारो। हे परमात्मा, तू तो समदर्शी है, यदि हमसे पाप हो रहा है तो तू हमारा परित्याग नहीं कर सकता। अब सोचिए, हम सुंदर साथ अपनी पहचान किस में रखते हैं? सुंदर साथ प्रांत में बटा है, वर्ग में बटा है, कुल खानदान में बटा है, अलग अलग परिवारों में बटा है, स्त्री पुरुष में बटा है, गरीब और अमीर में बटा है। हम वाणी को पढ़ करके कितना भी कह दे कि हम परम धाम की आत्मा है, लेकिन माया के बंधन जो हमने बांध रखे हैं, इन बंधनों को तोड़ना हमारे लिए बहुत कठिनाई है। आप सोचिए, देवचंद जी के तन में साक्षात राज्य लीला कर रहे हैं, फिर भी उनको अपनी पहचान नहीं है कि 14-15 साल के एक बालक से कहते हैं मिराज से कि मिराज तुम सिफारिश कर दो तो राजी शायद मेरे से जागनी करवा लें। ये कितनी बड़ी हंसी हो गई। रू अल्लाह करी बंदगी तो यामी उनकी मैं, तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक पे। पूर्ण पहचान न होने का ही ये नतीजा है। श्यामा जी को अपनी निस्बत की पूर्ण पहचान नहीं थी। श्यामा जी को तो राजी ने बता दिया था, धैर्य वो नाम बाई सुंदर खेल दिखाया निज वतन घर। बता दिया कि तुम श्यामा जी हो, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर मैं बैठूंगा। उनको सब पता है, लेकिन फिर भी निस्बत की पहचान, पूर्ण पहचान नहीं मालूम है। परम धाम में हकीकत में सभी डूबे हैं, प्रेम और आनंद में डूबे हैं, फिर भी निस्बत की पूर्ण पहचान नहीं है। तो जागने के ब्रह्मांड में आप कुछ चौपाइयाँ पढ़ लेंगे, कुछ व्याख्यान दे देंगे, कुछ सेवा कर लेंगे, कुछ ध्यान कर लेंगे, तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने निस्बत की पूर्ण पहचान की है। निस्बत क्या है? वाणी के ज्ञान में तो लिखा है, हम टीकाएं पढ़ सकते हैं, वो ज्ञान हमारे अंदर आ सकता है, लेकिन चरितार्थ जब तक नहीं होता है तब तक निस्बत की पहचान हमारी कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस प्रकरण के द्वारा राज जी ने सब कुछ कहा है कि हमारा जीवन क्या है। हमने इस पंचभौतिक तन को धारण किया है और इसको धारण करने के साथ जन्म जन्मांतरों के विकार जो हमारे चित्त में हैं वो बने हुए हैं। हमने पूर्व जन्मों में न जाने कितने बार झूठ बोला होगा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार की तृष्णाओं में हम जले हैं। वे सारे संस्कार इस तन में हमारे जीव के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, हम अपने को किस रूप में देखते हैं? जब हमें अपने अतीत के कोई भी कार्य जिसको हम धर्म ग्रंथों की दृष्टि में पाप कहते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, कटुवचन बोलना या विषय विकारों में सेवन करना, तो लगता तो है कि हम पापी हैं। वास्तविकता क्या है? क्या हम पापी हैं या पुण्य आत्मा है? जो आत्मा का स्वरूप है, न उसको पापी कह सकते हैं न पुण्य आत्मा कह सकते हैं। पाप और पुण्य की परिधि से हमारी चेतना परे है। आप देखिए, अंगुलीमाल एक डाकू है जो 999 व्यक्तियों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला बनाकर गले में लपेटे बैठा है और अपनी सगी माँ से कहता है कि यदि शाम तो कोई दूसरा नहीं मिला तो तुम्हारी भी गर्दन काटूंगा, तुम्हारी अंगुलियों की माला बनाकर मैं पहनूंगा। ऐसा क्रूर व्यक्ति जब बुद्ध के सामने जाता है तो नतमस्तक होता है। ये वाल्मीकि जी भी तो कितने बड़े पाप किए होंगे, लेकिन जब समाधि में पहुंचते हैं तो सृष्टि का आदि कवि कहा जाता है। कैसे? एक व्यक्ति जो बुरे कर्म कर रहा था अचानक इतना पवित्र कैसे हो गया? वही अंगुलीमाल है, जब भिक्षुक बन जाता है, बुद्ध के चरणों में आ जाता है, भिक्षा मांगने जाता है, वही जनता जो उसको देख करके भागा करती थी, डंडे मार मार कर उसके शरीर से खून निकाल देती है, लेकिन उसके मुख से उफ नहीं निकलता है। इतना दयालु कैसे बन गया? एक महान पापी महान धर्मात्मा कैसे बन गया? कारण क्या है? सत्व रज तम के बंधन में कर्म होता है। जो मनुष्य त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है उन सारे बंधनों से परे हो जाता है। न उसको पापी कह सकते हैं न पुण्यात्मा कह सकते हैं। महावीर स्वामी से पूछिए, बुद्ध से पूछिए कौन पापी है कौन पुण्यात्मा, क्या बोलेंगे? क्योंकि उनको सबके अंदर वो चेतना दिखाई दे रही है।
हम सुंदर साधु परम धाम का अलौकिक ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। ये तो मैं संसार के महापुरुषों की बात से दृष्टांत दे रहा था। इसलिए वाणी में एक चौपाई आती है, रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी में गुनहगार, ये तो कहीं मैं गिनती पर गुन्हे को नहीं सुमार। तो इसका अर्थ ये नहीं लिखाना चाहिए, समझना चाहिए कि महामती जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर रोम रोम में करोड़ों अवगुण है। इसका क्या है? एक महामती जी के हृदय से निकली हुई व्यथा भरी पुकार है। एक जगह बहुत कठोर शब्दों में उन्होंने कहा है कि मैं चोर चंडाल चर्मिष्ठ। क्यों कहा? इतने कठोर शब्द अपने लिए क्यों प्रयोग किया? उन शब्दों का क्या अर्थ होगा मैं मंच से नहीं बोल सकता हूं, आप जान सकते हैं। यह हृदय की वेदना है कि जिस तन में अक्षरातीत बैठे हैं, ये माया अमल उतारे श्री महामती मेरा टोने ही को आकार। श्री जी के साथ हजारों सुंदर साथ हैं, लेकिन उनके अंदर बैठे हुए स्वरूप की कोई पहचान नहीं कर रहा है, सब उनके अवगुण देख रहे हैं। तो व्यथा भरी पुकार है कि भाई मैं तो चोर चंडाल चर्मिष्ठ हूँ। तभी कहते हैं साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको कि ये जो खलक हुआ। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद महामती जी के धाम हृदय में आया है, विराजमान है, लीला कर रहा है, लेकिन जिनके लिए आया है वे ही उनको नहीं पहचान पा रही हैं और संसार के दृश्य देखकर उन पर कीचड़ उछाल रही हैं। तो यही शब्द निकलेंगे। उन्होंने कभी भी किसी सुंदर साथ को दोषी नहीं कहा है, सुंदर साथ में कभी अवगुण नहीं गिनाया है। क्या कहा? तुम स्याने मेरे साथ जी। आप क्या हो? स्याने हो। कभी ये नहीं कहा कि आप मूर्ख हो या आपको समझ नहीं आती। तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रस लाग। जो विषयों में लिप्त रहता है उसको क्या कहते हैं? विषयी। पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। आप सोचिए वो कितना दयालु है, जिसके हृदय में अनंत करुणा है, अनंत प्रेम है। वो हमारे हर कार्य को देखता है। अब देखिए कई चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें लौकिक दृष्टांत देना पड़ता है। आप सोचेंगे कि बुद्ध का उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से आप समझिए एक घटना होती है, बुद्ध के चरित्र पर आक्षेप लगता है। वो ज़्यादा विस्तार में नहीं करूँगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा इस सागर का विषय। उनके आधे से ज़्यादा शिष्य उनको छोड़कर चले जाते हैं। जिनकी सभाओं में हजारों की भीड़ लगा करती थी, वो भीड़ भी आने बंद हो गई। जहाँ 5,000 आते होंगे समझ लिए कि 15-20 रह गए। आनंद कहते हैं कि भगवान एक बार तो अपनी सफाई दे दीजिए कि मैं दोषी नहीं हूँ। बुद्ध हंसते हैं, कहते हैं कि आनंद, उगता हुआ सूरज संसार को बताएगा क्या कि मैं सूरज हूँ? समय पर स्वतः निर्णय हो जाएगा। बुद्ध अपने स्वरूप में स्थित हैं। उन्हें चिंता नहीं कि संसार मुझे पापी कह रहा है कि क्या, क्योंकि भरी सभा के बीच में एक महिला ने कहा था, भगवान आप अपने होने वाले बच्चे का इंतजाम कीजिए। उसने अपने पेट में कपड़ा ठूस लिया था और कहा कि भरी सभा के बीच में ये आपका ही बच्चा है। अब सोचिए भगवान बुद्ध के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया था, क्योंकि वे अपने स्वरूप को जानते थे कि मैं पाप से पुण्य से सबसे अधिक परे हूँ। इसलिए राज जी ने हमें परम धाम का ज्ञान दिया है। परम धाम के संबंध से हमें अपने स्वरूप को पहचानना है कि हम कौन है। ये जीव अतीत में बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन इसका शुद्ध स्वरूप क्या है? जो पाप होता है किससे होता है? वासना की इच्छा के कारण। सुख की वासना, संसार के सुखों की चाहत में मनुष्य सारे पाप कर्म करता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय हैं। आंखें सुंदर रूप को देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, जीवा तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन चाहती है, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। यही तो विषय है। इनके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन के लिए मनुष्य सारे पाप कर्म करता है, चाहे चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे। पाप तो यहाँ से शुरुआत होती है पाप की। जो स्वयं को जान नहीं पाया, विषयों के पीछे भागा, उस के सिर पर पापों का बोझ लद जाता है। मैंने आपको चर्चा के प्रारंभ में बताया था कि हे प्रभु तुम्हारा नाम तो समदर्शी है। यदि बधिक के घर मुझ लोहे से हथियार का काम लिया जाता है तो मेरा त्याग आप कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं
आप अर्जी पढ़ते हैं तो भी ये प्रार्थना की जाती है, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, जैसे तुम हो वैसे ही मुझे बना लो, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जय जीव जी, मेरा हृदय तड़प रहा है। आप कैसे हो? आप प्रेम के सागर हो, आप आनंद के सागर हो, आप निस्बत के सागर हो, आप खिलवत के सागर हो, मुझे भी उसमें आत्मसात कर लो, कि क्योंकि मेरा समर्पण किसके लिए है? आपके लिए। हमसे पाप क्यों होता है? कभी हमने सोचा है? जैसे आपके सामने कोई स्वादिष्ट मिठाई रख दी जाए तो आप खाने के लिए विवश तभी होंगे जब समझेंगे कि ये मिठाई है, मीठी लगती है और मुझे अच्छी लगती है, तभी आप खाएंगे। यदि आप सोच लिए कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूं, मेरे ऊपर इसके स्वाद का कोई प्रभाव नहीं, तो संसार का कोई भी सुख आपको मोहित नहीं कर सकता है। सुखदेव जाते हैं जनक के द्वार पर, 3 दिन खड़े रखते हैं, जनक मिलने के लिए मना कर देते हैं, और जैसे ही सुखदेव अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, पहरेदार धक्के दे देते हैं। उनके संयम की परीक्षा ली जा रही है। और उसके पश्चात जनक आते हैं, उनका सम्मान करके महल में ले जाते हैं और उनको अति सुंदर युवा कन्याओं के बीच में रख दिया जाता है। पहले क्या थी? सहनशीलता की परीक्षा। अब उनके सामने अच्छे अच्छे भोग पदार्थ हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, अच्छे अच्छे संसार के सारे सुख उपस्थित कर दिए जाते हैं, सुंदर सैया है, लेकिन सुखदेव का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तब जनक उनको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, बताते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वरूप क्या है। इस जागने के ब्रह्मांड में आप सोचिए, सुखदेव जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चल करके आना पड़ा था। आप सुंदर साथ को घर घर जाकर उस निस्बत के सागर की पहचान कराई जा रही है जो आज तक कभी थी नहीं। गीता का सर्वोच्च ज्ञान अपने परमात्मा से अपने संबंध के विषय में क्या है? जैसे आपने सुना, मैंने गीता का श्लोक भी उद्धृत किया था कि ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, जो सब में एक चेतना को देखे वह आत्मदर्शी है। तो क्या हम तो परम धाम का ज्ञान लिए बैठे हैं? हम सुंदर साथ में से तो प्रांतवादी नहीं जाता, जातिवादी नहीं जाता, क्षेत्रवादी नहीं जाता, वर्गवादी नहीं जाता, कुल खानदानवाद नहीं जाता। हम परम धाम की निस्बत को क्या समझ पाएंगे? इसलिए निस्बत की पहचान सबसे बड़ी पहचान है। खूबी निस्बत की क्यों कहूँ, वास्ते निस्बत खुली हकीकत, तो पाई हक मार्फत जो थी हक निस्बत। वाणी किसके लिए आई? परम धाम की आत्माओं के लिए आई। क्यों आई? उनको जगाने के लिए आई। जो थी हक निस्बत, अनाद काल से सृष्टि बन रही है, अनंत बार सृष्टि बनी और अनंत बार लय को प्राप्त हो गई। इसके बाद भी अनंत काल तक सृष्टि का लय प्रलय चलता रहेगा, बनती रहेगी, लय होती रहेगी। लेकिन न तो कभी ब्रह्म सृष्टियाँ इसके बाद आएंगी, न अक्षरातीत के चरण कमल आएंगे, न तारतम वाणी का ये ज्ञान फिर अवतरित होना है। दुनिया वही वेद पढ़ती रहेगी, उसको पढ़कर ऋषि मुनि फिर प्रकट होंगे, फिर ग्रंथ बनेंगे। दुनिया बस इतनी जानती रहेगी कि जो समाधि में दिखता है आदिनारायण का स्वरूप वही सच्चित आनंद है। जैसा पहले से चला आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा। कभी कभी इस सृष्टि में जो पंच अक्षर की वासनाएं आएंगी तो वह बता देगी कि इस निराकार हद से परे बेहद मंडल है जो चतुष्पाद विभूति है, जिसमें अक्षर की हृदय अंतःकरण की लीला होती है। बस इससे आगे सृष्टि कुछ भी जान नहीं सकती और जानने के योग्य भी नहीं है। आपको जिस निस्बत की पहचान कराई जा रही है, आप सोचते हैं प्रेम संवाद किस बात को लेकर हुआ था? आशिक कौन है? आशिक तो भी ए है, मासूक तो भी है। आप जब चर्चनी पढ़ते हैं तो क्या याद रखते हैं कि आप दोपहर का भोग बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि सैया केतिक वन में जावे। और जब आप वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं कि बंदर ये लाते हैं, ये लाते हैं। तो आप कभी सोचते हैं कि वो बंदर हैं? परम धाम में जब राज्य के अतिरिक्त
कोई कुछ नहीं है, तो बंदर कहाँ से आ गए परम धाम में? पशु पक्षी कहाँ से आ गए? खूब खुशहालियाँ कहाँ से आ गई? परम धाम का एक एक कण राज्य का स्वरूप है। हर कण में वही क्रीड़ा कर रहा है, हर दिल में वही है। मैंने आपको चर्चा के प्रारंभ में ही बताया था कि हमारी दृष्टि होनी चाहिए सत्य को परखने की। इसलिए तो सूरदास जी ने अपने भावों में व्यक्त किया है कि एक लोहा बधिक के घर है, एक लोहा मंदिर में मूर्ति बन गया है तो उसकी पूजा हो रही है, और एक लोहे को घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कितनों की गर्दन काट रहा है। चेतना का एक प्रवाह स्वयं को पापी कह रहा है, और चेतना का ऐसा स्वरूप भी है जिसमें वो धर्मात्मा कहा जाता है। उसके गुणों की महिमा कही जाती है कि वो तो चींटी भी नहीं मारते, कभी सपने में भी झूठ नहीं बोलते, हर पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं। और एक चेतना वह है जिसको संसार घृणा की दृष्टि से देखता है कि यह ऐसा है, यह ऐसा है। तभी तो कहा है कि यदि हमारी आत्मदृष्टि खुल जाए तो हम समझेंगे कि हमारी निस्बत क्या है। खूबी निस्बत की क्यों कहूँ, वास्ते निस्बत खुली हकीकत तो पाई हक मार्फत। निस्बत की हकीकत को परम धाम में हमने जाना था, पूर्ण रूप से नहीं, आनंद में डूबकर कि ये हमारे प्रीतम है। ब्रज में निस्बत को भी बुला दिया गया। रास में निस्बत का तो पता चला, लेकिन मार्फत का कुछ भी पता नहीं चला। देवचंद के तन से लीला होती है, उस लीला में सब सुंदर साथ ब्रज की निस्बत को पहचानते हैं, रास की निस्बत को पहचान रहे हैं कि ब्रज में हम थे, रास में हमने लीला की। परम धाम की भी बातें सुनते हैं, लेकिन स्व लीला अद्वैत का रहस्य क्या है ये कोई नहीं जान पाया था। आप देखिए, श्रृंगार का दूसरा प्रकरण है। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे कसम। इसके पहले जब श्रृंगार की वाणी नहीं उतरती है, आपने क्या पढ़ा है अभी तक में? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हूँ। देवचंद जी से राज्य कह रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होऊंगा। श्रृंगार की वाणी कह रही है कि दिल मोमिन के आयकर अर्ज कर बैठे कसम। तो क्या श्रृंगार की वाणी अवतरित हुई तब सुंदर साथ के दिल में राजी बैठे? इसके पहले नहीं बैठे थे? बैठे तो तब भी थे, लेकिन किस रूप में? मार्फत के रूप में। किसी को पता नहीं। जैसे मैंने आपको सवेरे की चर्चा में बताया, बर्फ के अंदर अग्नि है, क्योंकि अग्नि तत्व से जल तत्व बना होता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति यही समझेगा कि बर्फ और अग्नि में कोई मेल ही नहीं है। उसी तरह से हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव के पर्दे पर माया का खेल देख रही है, और हमारा जीव अंतःकरण के पर्दे पर माया का खेल देख रहा है। पाप कहाँ आता है? हमारे मन में। बुरे विचारों का संग्रह किस में रहता है? चित्त में। विवेचना कौन करता है? मन करती, बुद्धि करती है। और मैं पापी हूं या मैं धर्मात्मा हूं, ये कौन सोचता है? अहंकार सोचता है। बेचारा जीव तो इनके बीच में पड़ा हुआ दृष्टा भाव से देखता रहता है, लेकिन कीचड़ किस पर उछलता है? जीव पर, कि यह व्यक्ति बहुत पापी है। जैसे आत्मा जीव के ऊपर भले ही दृष्टा है, लेकिन कीचड़ किस पर उछाला जाता है? बिहारी जी के अंदर परम धाम की आत्मा है, औरंगजेब के अंदर भी परम धाम की आत्मा है, लेकिन दोनों के सिर पर गुनाह है कि दोनों ने राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं की है। इसी तरह से और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी क्या करें? यदि उनके अंदर परम धाम का ज्ञान आ जाए तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से भी पाप न हो। रज और तम मनुष्य को कर्मों में बांधते हैं, अंधकार में फंसाते हैं, और परिणाम अंतःकरण सोचता है, यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो सोचता है कि इनसे हम सुख पाले, इन्हीं में हमारा संबंध है। और परिणाम यह होता है कि मूल संबंध से हमारी निस्बत विस्मृत हो जाती है, हमारी निस्बत संसार में फंस जाती है। यह हमारे ये हैं, हमारे ये हैं। जिसने निस्बत को पहचाना उसने बाजी मार ली। संबंध मूल को मैं तो पाँव पर छोड़े न जाए। हमने संबंध को पहचानना है कि संबंध क्या है राज्य से। हम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं कि हम तो माया के विकारों में फंसे हैं,
एक बार वल्लभाचार्य ने अपने एक भक्त को बहुत डांटा था। किस बात पर? कि वो बार बार अपने को पतित कह रहा था। आप देखेंगे सूरदास के पदों में भी ये बात आती है। तुलसीदास जी भी अपने को कहते हैं कि मैं बहुत कामी हूँ, खल हूँ, ये हूँ, ये हूँ। यह हीन भावना आपको अपने स्वरूप की पहचान नहीं करने देगी। यदि आप अपने को उठते बैठते सोते जागते पापी समझते हैं तो आप पापी ही बने रहेंगे, क्योंकि आप चिंतन भी उसी का कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने को सबसे अधिक पवित्र मानते हैं और दूसरों को पापी समझते हैं तो ये भी आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा, तब भी आप पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए सत्य का चिंतन कीजिए। आत्मा का स्वरूप न पापी है न पुण्य आत्मा है। प्रकृति के बंधनों में पड़कर यह जीव पाप करने के लिए विवश होता है। परम धाम की आत्माएं जीवों पर बैठकर माया का खेल देख रही है। किसी का जीव का संस्कार अलग है, किसी के जीव के संस्कार अलग हैं। आप देखिए श्री जी के साथ 5000 की संख्या है। लालदास जी के जो विचार हैं वो मुकुंद दास जी के विचार नहीं है। जो मुकुंद दास जी के विचार हैं वो संभवतः भीम भाई के विचार नहीं है। स्वभाव सबका अलग अलग है। सब राज्य पर समर्पित हैं, फिर भी विचारों में भिन्नता है। सबके अंदर परम धाम की आत्मा है। 5000 की संख्या में 500 ब्रह्मसृष्टि है, लेकिन 500 ब्रह्मसृष्टियों में मत ऐक्य नहीं हो सकता, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं। हाँ, जब वो ध्यान की अवस्था में होते हैं, प्रकृति से परे होते हैं, तब वे लगता है कि हम सभी परम धाम की आत्माएं हैं। अंगना भाव का अर्थ यह नहीं होता स्त्री पुरुष। आमतौर पर सुंदर साथ यही समझता है मोटे अर्थों में कि हम केवल परम धाम की सखियां हैं। देखिए, अंगना भाव का अर्थ क्या होता है? इस संसार में जो हमने रूप देखे हैं, इधर बहनें बैठी हैं, इधर भाई लोग बैठे हैं, तो ये तो आपके शरीरों की आकृति बता रही है कि आप स्त्रियां हैं या आप पुरुष हैं। आप आत्म तत्व को नहीं देख रहे हैं। ये हड्डी और मांस का पुतला भर है। ये हड्डी और मांस का पुतला धारण किया है किसने? जीव ने धारण किया है। यदि हम शरीर से परे होकर के देखें तो जो बहनों में चैतन्य जीव है कितनी बार पुरुष रह चुका है, और जो भाई लोग बैठे हैं ये कितनी बार बहनों की योनि में जा चुके हैं, पशु पक्षी बन चुके हैं, कीड़े मकोड़े बन चुके हैं। क्योंकि हमारी आंखें बाहर के शरीर को देख रही हैं, तो शरीर को देखकर संबंध की पहचान नहीं होती। जब चेतना के ऊपर तमोगुण का प्रभाव होता है तो अजंता का अंधकार छा जाता है और वो अपने इस हड्डी मांस के शरीर को ही अपना स्वरूप मानना प्रारंभ कर देता है। इस शरीर में अहंकार होता है। यह अहंकार कैसे समर्पित हो जाए? इसलिए संसार में यदि कोई भक्ति है तो वो अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति, अंगना भाव की भक्ति। एक पतिव्रता क्या करती है? अपना रोम रोम अपने पति के लिए समर्पित कर देती है। उसका अहंग कुछ नहीं होता। खिलाए तो खा ले, न खिलाए तो भूखो रहे। सीता ने कभी राम से गिला शिकवा किया कि मुझे वन में क्यों ले जा रहे हो? वो तो राम तो चाहते भी नहीं थे। सीता जिद करके गई कि आपके लिए, मेरे लिए अयोध्या का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि सीता ने राम से अपना संबंध जोड़ा। इसलिए जिस संबंध में समर्पण की पराकाष्ठा हो। समर्पण किसको कहते हैं? अपने अस्तित्व का कोई भान ना हो। प्रियतम के प्रेम में ही सब कुछ दिखाई दे। प्रेम ही जिसके लिए सर्वस्व हो, समर्पण ही जिसके लिए सर्वस्व हो। अपना अस्तित्व जिसने प्रेम में समाप्त कर दिया, अपना दिल भी दे दिया, वही तो अंगना भाव है। राज जी पहले जो करते हैं हमको करने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी तो कहा है, जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। मैंने जो प्रेम की तरफ कदम बढ़ाया है उस पर कुछ कदम चल जाओ तो तुम परम धाम की ब्रह्मात्मा हो। तो सुंदर साथ केवल ये सोच लेते हैं कि हम अंगना भाव में, जैसे कि संसार के लोग करते हैं, नाच लेते हैं तो ब्रह्म सृष्टि हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
ये तो वृंदावन की मंडलियां बहुत कर लेती हैं। हर कोई नृत्य कला सीखकर ब्रह्मात्मा नहीं बन सकता। यदि ऐसा करना होता तो नृत्य के जितने विद्यालय हैं सभी में ब्रह्मात्माएं हो जाती। अंगना भाव इस संसार में परिचायक है, दर्शाने के लिए कि उसमें माधुर्यता की कितनी पराकाष्ठा है। आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति, मैं आपको महावीर स्वामी के जन्म की एक घटना बता रहा हूँ, पूर्व जन्म की घटना है। पूर्व जन्म में जब वे वन में राजकुमार के रूप में जाते हैं तो एक सिंह आक्रमण कर देता है और उन्होंने उसके जबड़े को पकड़ करके फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिया। वही सिंह अगले जन्म में जब महावीर स्वामी के साथ जन्म लेता है तो एक किसान था, उनको देखकर ही भागने लगा। अब महावीर स्वामी क्या बन गए हैं? माधुर्यता की मूर्ति बन गए हैं। एक भयंकर नाग उनको काटता है, उनको क्रोध नहीं आ रहा है, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। यदि उनके ऊपर सिंह भी आक्रमण करता तो सिंह का भी को नहीं मार सकते, क्योंकि अब वो राजकुमार नहीं रहे, माधुर्यता की मूर्ति हो गए हैं। अंगना भाव में क्या है? अटूट समर्पण है, अटूट प्रेम है, अटूट माधुर्यता है और अपना दिल भी अपने प्रेमास्पद के लिए दे दिया है। वही अंगना भाव है। नृत्य कला का प्रदर्शन अंगना भाव नहीं है, जैसा कि हम समझ बैठे हैं। अंगना भाव ये जो श्यामा जी का श्रृंगार दर्शाया गया है, सखियों का श्रृंगार दर्शाया गया है, किस लिए? क्योंकि वात्सल्य भाव है, सखा भाव है या दास भाव है, कभी भी उसमें पूर्ण समर्पण नहीं आ सकता। मासुके मोहि मिलके करे सो दिल ते गुज, कहे तू दे पड़ उत्तर जो मैं पूछत हूँ तुझ। मासूक श्री राज जी ने पहले ही अपना दिल दे दिया, और अपना दिल देने का ही तो परिणाम है कि बिना पूछे बिना कुछ कहे हमारे गुनाहों को नहीं देखा, इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। तो प्रश्न अभी प्रसंग चल रहा था, मैं थोड़ा सा अभी से अंतर हो गया कि दिल मोमिन के आयकर अर्ज कर बैठे कसम। आपको सदगुरु धनुष देवचंद जी की विधक सुनाई गई, अभी आपने कुछ दिन पहले विधक सुनी है। महामती जी के तन से होने वाली लीला सुनाई गई है। महाराजा छत्रसाल जी का आपने प्रसंग सुना है। लेकिन श्रृंगार की जब वाणी अवतरित हो रही है उस समय संवत 1743-44 के आसपास का समय था। अभी तो महामती जी के तन से लीला चल ही रही है, हकी सूरत की लीला अभी पूरी नहीं हुई है। 1751 तो क्या 48 भी नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि 1748 में तो मारिफत सागर उतरता है। उस समय कहा गया कि दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। इसका अर्थ क्या है? अब आपको श्रृंगार का ज्ञान दे दिया गया। श्रृंगार में बता दिया गया कि हर ब्रह्मात्मा ब्रह्मशिष्ट कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, अपनी निस्बत को पहचानिए, क्योंकि सागर ग्रंथ के बाद श्रृंगार का उतरण होता है। जिसने निस्बत की पहचान कर ली, अब लालदास जी भी समझ रहे हैं कि जो महामती जी के धाम हृदय में बैठा है, जो महामती जी की इंद्रावती आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है। मुकुंद दास जी भी समझ रहे हैं, भीम भाई भी समझ रहे हैं, छत्रसाल जी भी समझ रहे हैं। इसलिए जब संध्या समय आरती उतारी जाती है, सब सुंदर साथ श्री जी की आरती उतारता है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत मानकर, क्योंकि उस तन से वाणी का प्रकाश हो रहा है और उसी तन को मूल स्वरूप ने अपनी शोभा दी है। हर ब्रह्मात्मा को शोभा नहीं दी है, लेकिन वह उसके द्वारा भी क्या कहा जा रहा है? महामती चरणोल्लास। सुंदर साथ किसकी आरती उतार रहा है? महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप की। और महामती जी किसके चरणों में प्रणाम कर रही हैं? जो उनके धाम हृदय में बैठा है उनको प्रणाम कर रही है। तभी इसके बाद सिंधी अवतरित होगी, और सिंधी में महामती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य आपने मुझ आत्मा को तो अपना स्वरूप बना दिया है, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि मैं भी इनकी तरह ही एक ब्रह्मात्मा हूँ। इसलिए ये तो निस्बत की हकीकत की पहचान है। निस्बत की मारिफत की पहचान जो है, केवल हम स्वयं को उस अक्षरातीत का अंग अंगी भाव ही न समझें, हम समझें कि उनके सिवा हमारा कुछ ही नहीं है। समर्पण की पराकाष्ठा क्या है? केवल तू रह जाए, और तू भी जो तू का रस है वो मैं में परिवर्तित हो जाए।
मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत से समझाता हूँ। आपने कोई बहुत सुंदर बंगला बनाया 5 करोड़ का, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, बंगले की रजिस्ट्री आपके नाम से है। कोई बाहर का आदमी आकर के पूछता है किसका बंगला है, तो आपकी धर्मपत्नी क्या बोलेगी? क्या बोलेगी कि मेरे पति का बंगला है? भले ही उसके नाम से रजिस्ट्री नहीं है, तो क्या उसको अधिकार है कहने का कि मेरा बंगला है, क्योंकि मेरा पति और मैं दो नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है निस्बत की पहचान में कि जो मेरा प्रीतम है मेरा भी स्वरूप वही है, लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ और सभी मेरे से छोटे हैं, यह समझना सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा। आप क्या सोचिए, जब लग रही है साथ में, हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है, को चेतो चतुर सुजान। आप लोक व्यवहार की दृष्टि से अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए, स्वयं को दूसरों से बड़ा न समझिए, लेकिन सबको अपने समान समझिए और परात्म के श्रृंगार परात्म के भाव में डूबकर अपने को उसी रूप में समझिए कि जो मेरी परात्मा है मैं भी वही हूँ। मैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार से परे हूँ, मैं अंतःकरण से परे हूँ, जीव से परे हूँ, कहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार। परात्म का स्वरूप है वो राज्य का स्वरूप है, लेकिन केवल परात्म के ही भावों में रहेंगे तो आप हकीकत में प्रवेश करेंगे, हकीकत से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये तो परम धाम में अनादिकाल से चल रहा था। ये छठे दिन की लीला में सागर की वाणी आपको यही बताती है, निस्बत की मारिफत, कहनी लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार, जो सिंहासन पर बैठा है मैं भी तो वही हूँ। लेकिन संसार के भावों में यदि आपने भेद की लकीरें खींच ली कि मैं बड़ा वो छोटा, मैं ही केवल राज्य हूँ और सब नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? हमारे ऊपर ऐसा अमिट गुनाह लग जाएगा जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए एकत्व की भावना देखिए, परम धाम में क्या है? निस्बत की मारिफत, और उस निस्बत की हकीकत को भी समझने का यही समय है, निस्बत की मारिफत को भी समझने का यही समय है। मेरा समय पूरा होता है। राज्य सबके अंदर परम धाम का प्रेम भरें, जिससे सभी उस परम धाम की निस्बत को पहचान कर सभी एक सूत्र में बंधें, ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैलाएं, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमारा एक एक मिनट मूल्यवान है, और जो व्यर्थ की नकारात्मक वस्तुओं में हमारी ऊर्जा समाप्त होगी तो इससे सबसे बड़ा अहित हमारा होगा। आज ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है कि परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए जो अक्षरातीत ने परम धाम की वाणी दी है, उस वाणी की रसधारा की कुछ बूंदें भी हमारे हृदय में आ जाए तो हमारा मानव जीवन धन धन हो जाएगा। अब हमारे ऊपर है कि राज्य के इस आदेश को हम कितना मानते हैं और ब्रह्मवाणी का प्रकाश कितना करते हैं।